नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एडअप चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे, प्लस लिस्ट का ऑर्डर चेंज करना और मल्टी टाइप लिस्ट को मैनेज करना, ये सब सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉलम GHI में हमारी मास्टर लिस्ट है। यहाँ स्टेटस दिया हुआ है, H में स्टेट्स, I में डिपार्टमेंट्स। अब इसके बेस में हमें कॉलम BCD में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉलम B सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे। यहाँ सेटिंग्स अलाउ में एनी वैल्यू की जगह में लिस्ट कर देंगे। सोर्स में ये सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे एरो आ गया है, ड्रॉप डाउन एरो आ गया है। क्लिक करेंगे तो देखिए ये लिस्ट बन गई है। सिमिलरली स्टेट और डिपार्टमेंट्स का भी बना लेते हैं। कॉलम C सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा वैलिडेशन, अलाउ में लिस्ट, सोर्स में ये कॉपी कर लेंगे, ओके। D में भी कर लेते हैं। तो देखिए हमारे तीनों कॉलम्स में ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। अब हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट में हम कोई स्टेट ले लेते हैं, डिपार्टमेंट्स में कोई डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने में आपका काम कितना जल्दी हो जाता है और टाइपिंग एरर्स भी नहीं रहेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं रहेंगे। आप ये एरो में ना क्लिक करके आप सिंपली ऑल्ट प्लस डाउन एरो करेंगे तब भी ये लिस्ट खुल जाएगी। ये देखिए, एक बार डाउन एरो दबाएंगे तो लिस्ट खुल जाएगी, एक बार दबाएंगे तो बंद हो जाएगी। अब डाउन एरो दबा के आप ऑल्ट छोड़ दीजिए। अब यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे करके। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना बहुत ईजी है। जहाँ पे 8 से ज़्यादा एंट्री है वहाँ पे आपका स्क्रोल बार आ जाएगा। जैसे स्टेट में और ये दोनों में, डिपार्टमेंट्स में देखिए यहाँ पे स्क्रोल बार आ गया। सेम डिपार्टमेंट में देखते हैं, आप ऐसे भी स्क्रॉल कर सकते हैं, प्लस और डाउन एरो कीजिएगा तो ये लिस्ट खुल जाएगी और आप सिंपली एरो से स्क्रॉल कर सकते हैं। अब हमारे पास एक सिचुएशन है कि ये स्टेटस लिस्ट में मुझे कुछ ऐड करना है। समझ लीजिए इंटर्न मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ मैंने ऐड तो कर दिया है, लेकिन यहाँ देखेंगे आप ये इसमें अभी शो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये 3 में भी ड्रॉप डाउन एरोज दिखा रहे हैं तो इसको हटा देता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं हमें। सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए, डेटा टैब में जाइए, डेटा वैलिडेशन, यहाँ ये मैसेज दिखा रहा है, ओके कर दीजिए। यहाँ क्लियर ऑल कर दीजिए, ओके। चलिए आ गया, देखने में ठीक लग रहा है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा है। तो अब हमें यहाँ इंटर्न यहाँ लाना है। तो एक तो ये तरीका है कि आप फिर से डेटा वैलिडेशन करें, लेकिन अगर लिस्ट बहुत लंबी होगी और बीच बीच में हरदम कुछ ना कुछ ऐड होता रहेगा तो आप बार बार करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। इसको सिलेक्ट कर लीजिए, सेल को शिफ्ट की दबा के रखिए, ये एज में जाके लेफ्ट माउस बटन दबाइए, इसको ड्रैग कर दीजिए ऊपर। अब माउस बटन रिलीज कर दीजिए, ये ऊपर आ गया। अब यहाँ स्टेटस में जाइए, ये देखिए इंटर्न आ गया, लेकिन इंटर्न हमें कॉन्ट्रैक्ट के नीचे चाहिए। अब वैसे ही हम करेंगे सेम प्रोसेस। कॉन्ट्रैक्ट को ड्रैग कर लेंगे ऊपर, शिफ्ट की दबाइए, ये एज में जाके लेफ्ट माउस बटन दबा के रखिए, ऊपर ड्रैग कर दीजिए। अब छोड़ दीजिए माउस बटन। अब यहाँ देखते हैं, ये देखिए आ गया है। अब यहाँ डेटा हम ये स्टेट्स वाले कॉलम में ये रैंडमली डेटा लिखा हुआ है, तो हम इसको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर देते हैं। तो डेटा टैब में ये सॉर्ट है, ये A to Z, इसको क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये मैसेज दिखा रहा है, आप कंटिन्यू विद द सिलेक्शन कीजिए, सॉर्ट। चलिए अल्फ़ाबेटिकली आ गया, अब देखने में भी ठीक लग रहा है। अब सिमिलरली डिपार्टमेंट है, वहाँ भी हमें कुछ ऐड करना है। हम मार्केटिंग ऐड कर लेंगे। अब ये डिपार्टमेंट में आप देखिएगा मार्केटिंग नहीं दिखा रहा, तो सेम प्रोसेस करेंगे। इसको सेल सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट की दबाएंगे, ये ऊपर वाले एज में जाएंगे, माउस से इसको ड्रैग कर देंगे ऊपर, यहाँ कर देते हैं। यहाँ देखते हैं आ गया होगा, ये देखिए आ गया मार्केटिंग। अब एक और चीज़ है कि समझ लीजिए आपको ये रिसर्च सेंटर ये बार बार यूज़ होता है, तब आप यहाँ डिपार्टमेंट में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो आपको बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है नीचे। तो इसको भी आप ऊपर ला सकते हैं। समझिए रिसर्च है, सिलेक्ट किया, शिफ्ट की दबाया, ये एज में गया, लेफ्ट माउस बटन ऊपर ड्रैग कर दिया, समझिए यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ जाऊँगा मैं, क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ पे आ गया, आपको बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। तो ये छोटी मोटी टिप्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये लिस्ट है, ये सेम पेज में है, तो सेम पेज में देखने में भी अच्छा नहीं लगते हैं। या तो आप इसको सिलेक्ट किया हुआ है, इसको हाइड कर दीजिए, लेफ्ट माउस बटन दबाइए, यहाँ देखिए
हाइड करने से भी यहाँ पे अपना काम हो जाएगा, लिस्ट आ जा रही है। Ctrl+Z से अनडू कर देते हैं, या आप इसको कट करके थोड़ा दूर में पेस्ट कर दीजिए ताकि दिखे नहीं सामने। या सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि आप एक नई शीट में इसको पेस्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ मेरी शीट 1 बनी हुई है, तो मैं इसको ऑलरेडी सिलेक्टेड है, Ctrl+X से कॉपी कर लूँगा, सॉरी कट कर लूँगा, शीट 1 में जाऊँगा, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V से। अब वापस पुरानी शीट पे जाएंगे, अब यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए अभी भी आ रहा है। तो आपको जो मेथड ठीक लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास ये स्टेट्स के नाम है और इन स्टेट्स की कुछ सिटीज़ के यहाँ नाम है। तो हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है कि हम यहाँ स्टेट का नाम अगर लिखें, जैसे वेस्ट बंगाल लिखें, तो यहाँ उसकी सिटीज़ का नाम आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉलम बी सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा वैलिडेशन, अलाउ में लिस्ट करेंगे, सोर्स में G1 से लेके ये L1 ये सिलेक्ट कर लेंगे रेंज। ओके, देखिए यहाँ पे आ गई है लिस्ट, हमारी स्टेट की लिस्ट आ गई है। अब हमें चाहिए कि यहाँ हमने वेस्ट बंगाल सिलेक्ट किया है, तो जब सिटी में जाएंगे तो ये सब सिटीज़ हमें दिखनी चाहिए। तो इसके लिए हमें रेंज नेम बनाना पड़ेगा। तो हम ये डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मूलाज में जाएंगे, यहाँ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन क्लिक करेंगे। अब यहाँ बोल रहा है क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यूज इन द, हमें चाहिए टॉप रो, ये चाहिए जो ऊपर में है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। तो हम ये टॉप रो सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब देखिए ये जो ऊपर स्टेट्स के नाम है ये रेंज नेम बन गए हैं। जैसे अब यहाँ जाइए, देखिए लेफ्ट में यहाँ G1 दिखा रहा है, अभी इस पर क्लिक कीजिए, देखिए रेंज के नेम बन गए। जैसे मैं AP सिलेक्ट करूँगा, आंध्र प्रदेश, तो इस रेंज को ये नाम रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कॉलम C सिलेक्ट करते हैं, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, अलाउ लिस्ट। अब सोर्स में हमें फॉर्मूला लिखना है, इज इक्वल टू इनडायरेक्ट, लेफ्ट पैरेंथेसिस देंगे, हम B1 सिलेक्ट करेंगे। देखिए B1 मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस आ गया। यहाँ देखिए हमें इसको सिंपल करना है, इसको डॉलर साइन नहीं चाहिए, हमें रिलेटिव रेफरेंस करना है। तो इसको हम B1 टाइप कर देते हैं, या आप F4 से हटा भी सकते हैं, पैरेंथेसिस बंद करेंगे। अब इससे क्या होगा, कॉलम C हमने सिलेक्ट किया है, अब कोई भी एंट्री कॉलम C में होगी तो वो कॉलम B का रेफरेंस लेगा। इसका मतलब यही हुआ सिंपल में। ओके कर देंगे, यहाँ एक मैसेज है, आप ओके कर दीजिए, यस कर दीजिए। अब देखिए ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ देखिए इसके सिटीज़ के नाम आ गए। अब और देख लेते हैं, यहाँ पे उड़ीसा कर देते हैं, ये देखिए उड़ीसा के नाम आ गए। यहाँ झारखंड देख लेते हैं, यहाँ झारखंड के नाम आ गए। अब इसमें एक दिक्कत ये है कि हमने जब रेंज बनाया था तो हमने ये पूरा सिलेक्ट किया था, ये पूरा हमने सिलेक्ट किया था, तो इसने ये ब्लैंक्स भी सिलेक्ट कर लिए, ये सब जो ब्लैंक्स है इसको भी सिलेक्ट कर लिया। तभी अब यहाँ देखिए लेफ्ट में, यहाँ मैं MP सिलेक्ट करूँगा तो देखिए ये पूरा ये दिखा रहा है रेंज। इसलिए हम जब यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में जा रहे हैं तो ये देखिए ये नीचे में बहुत गैप दिखा रहा है। जैसे उड़ीसा में भी 4 एंट्री है, तो देखिए उड़ीसा में भी देखिए कितना गैप दिखा रहा है। स्क्रॉल करके हमें ऊपर जाना पड़ रहा है क्योंकि हमने, ये हमारी सबसे बड़ी एंट्री थी, तो इसके हिसाब से इसने ये सब ब्लैंक सेल्स यहाँ तक, इस रेंज तक सब सिलेक्ट किए हुए। तो इसको भी हम ठीक करते हैं। आप ये डेटा सिलेक्ट कर लीजिए, होम टैब में जाइए, यहाँ जाइए फाइंड एंड सिलेक्ट क्लिक कीजिए। अब यहाँ जाइए गो टू स्पेशल क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे सिलेक्ट में हमें ब्लैंक्स करना है। ओके, अब देखिए जितने ब्लैंक सेल है सब सिलेक्ट हो गए। अब हम कहीं भी राइट क्लिक करते हैं सिलेक्शन में जो कि हमने किया हुआ है, डिलीट कर देंगे, शिफ्ट सेल सब। ओके, विजुअली कुछ दिखा नहीं, लेकिन आप यहाँ देखिए वेस्ट बंगाल तो पूरा ही दिखा रहा है। उड़ीसा में देखिए, ये देखिए जितने ब्लैंक से सब हट गए। झारखंड में देखिए जितने ब्लैंक से सब हट गए। MP में देखिए जितने ब्लैंक से सब हट गए। तो इसी तरह से आप लिस्ट, मल्टी लिस्ट बना सकते हैं और उसको थोड़ा मैनेज या कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।